अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कार सेल मेला। आज हम आपको गाइड करने वाले हैं कि अगर आप यूज़्ड कार जो है पाकिस्तान में ख़रीदना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, कौन सी बातें सबसे ज़्यादा अहम होती हैं जो कि बाद में आपको परेशानी का बायस बन सकती हैं, किन बातों का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तरतीब से चलेंगे, वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी अहम पॉइंट मिस ना हो और बाद में आप ये ना सोचें कि यार मुझे अगर ये बात पहले पता होती तो मैं ये गलती ना करता। अच्छा जी, सबसे पहले दोस्तों, कोई भी आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं चाहे वो किसी भी बजट के अंदर है, आपने अपनी पर्सनल चॉइस को एक साइड पे रख देना है। मसलन कि आपको किसी गाड़ी की शेप पसंद है तो आपने कहना जी मैंने यही लेनी, ये काम आपने नहीं करना। आपने अपनी चॉइस को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है। आपने दो चीज़ें नोटिस करनी हैं कोई भी गाड़ी ख़रीदते वक्त, एक तो उसकी पेट्रोल एवरेज और उसके बाद उसकी रीसेल वैल्यू। ये दो चीज़ें जिस गाड़ी की अच्छी होंगी ऑटोमेटिक उस गाड़ी का स्पेयर पार्ट भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ज़ाहिर है उसकी रीसेल वैल्यू तभी होती है किसी भी गाड़ी की अगर उसका स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि वो रीसेल वैल्यू उसी की होती है जिसकी पेट्रोल एवरेज अच्छी होती है। यानी कि दो बातें आपने किसी भी गाड़ी की सबसे ज़्यादा जो है कंसिडर करनी है, वो है पेट्रोल एवरेज, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ है गाड़ी की रीसेल वैल्यू, ताकि कल को आप जब सेल करना चाहें तो आपको लॉस में ना जाए। बढ़ते दौर के साथ, महंगाई के बढ़ते हुए ज़माने के साथ आपको वो गाड़ी 4 पैसे देकर ही जाएगी। आपकी पर्सनल विश तो पूरी नहीं हुई। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेहरान पाकिस्तान में इसी वजह से सबसे ज़्यादा मशहूर है। लोग इसको पसंद नहीं करते, जो ज़्यादा अरसा गाड़ी जिन्होंने नहीं रखी उन्हें इस चीज़ का नहीं पता। जब आप अपनी पसंद की गाड़ी ले आते हैं, बाद में आपको उसकी रीसेल में मसला आता है, बाद में आपको उसके स्पेयर पार्ट्स में मसला आता है। वो पेट्रोल एवरेज नहीं देती रही, अगर आप उसे जान छुड़वाना चाहें आपको लॉस हो रहा होता है। आपने अगर 10 लाख की गाड़ी ले ली है अपनी पसंद की, इन चीज़ों को खातर में लाए बगैर, बाद में वो 7 लाख की भी मुश्किल से सेल होती है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। इसी वजह से मेहरान हो गई, आल्टो जो न्यू मॉडल आया है वो हो गई, इसके अलावा कल्टस है गाड़ी। और ये गाड़ियाँ जो हैं आपको अच्छी रीसेल वैल्यू, अवेलेबल पार्ट्स। अच्छा जी, ये दो चीज़ें किन गाड़ियों में आती हैं मैंने आपको बता दिया। मेहरान है, आल्टो है, कल्टस है। बड़ी गाड़ी में वैगनार है। और डिग्गी वाली गाड़ियों के अंदर अगर हम बात करें 15, 16, 17 लाख की रेंज में तो आपको होंडा सिटी मिल जाती है, बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज है। इसी वजह से रीसेल वैल्यू, जिसे चूहा शेप कहते हैं, बहुत अच्छी है। उसके बाद आपकी टोयोटा करोला 2005-6 मॉडल, 7 मॉडल तक, दुम्बा घोड़ा इसे बोला जाता है देसी ज़ुबान में। इन गाड़ियों की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। अगर कम बजट है, 7-8 लाख है, तो आप मेहरान की तरफ जाएं। 9, 10, 11 है तो कल्टस की तरफ जाएं। इसके बाद 12, 13, 14 है तो आप कल्टस या फिर किसी वैगनार की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वैगनार इतने बजट में नहीं मिलेगी आपको। अगर मिलेगी तो वो पेंट होगी, सारी शावर होगी, एक्सीडेंटल होगी, जो कि लोग झूठ बोल के सेल कर देते हैं कि जिसे फ़्रेश लुक के लिए शावर है। वो फ़्रेश लुक के लिए उसकी सारी टचिंग हुई होती है और बाज़ औक़ात इंजन भी चेंज हुआ होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसकी ये चीज़ें देख ली, गाड़ी डिसाइड कर ली इस बजट में कौन सी लेनी है। मैंने ये दो चीज़ों को मद्देनज़र रख के आपने ये फ़ैसला करना है। जब गाड़ी आपने चेक करने जाना है, गाड़ी के जेन्युइन कितनी गाड़ी है, किस कंडीशन में है। रंग उतरा हुआ हो बहुत ज़्यादा और जेन्युइन हो, वो गाड़ी कभी ना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको या तो शावर करवानी पड़ेगी खुद और उल्टा शावर के भी पैसे देने पड़ेंगे। जेन्युइन कंडीशन में लेनी है तो उसका पेंट देखने के काबिल होना चाहिए। फिर जेन्युइन कितने पीस हैं ये देखना बहुत अहम होता है। उसके लिए आप साथ माहिर बंदा लेके जाएं हमेशा, जो आपको देख के बताए कि इसका जी कहाँ कहाँ से टचिंग हुई है पेंट के अंदर। मोस्टली पुरानी गाड़ियों में छत, डिग्गी, पिलर जेन्युइन कहते हैं, लेकिन वो भी जेन्युइन होती नहीं है। उसके बाद आप गाड़ी की इंजन की कंडीशन देखें। इंजन सबसे पहले तो चेंज हुआ नहीं होना चाहिए, उसका ओरिजिनल इंजन हो। कोई भी गाड़ी है उसका ओरिजिनल इंजन ही होना चाहिए। इंजन चेंज हो जाए तो आपको उसकी फ्यूल की एवरेज का डाउट ही रहता है, ठीक है। उसके बाद इंजन में चेसी नंबर चेक करें, डॉक्यूमेंट्स चेक करें और नंबर प्लेट्स ओरिजिनल होनी चाहिए। नंबर प्लेट्स ओरिजिनल हों, चेसी नंबर टेम्पर नहीं होना चाहिए, लोगों ने चेंज किया होता है। बाज़ का चोरी की गाड़ियाँ होती हैं, उसका टेम्पर नंबर चेंज किया हुआ होता है, डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको मैच करके वही नंबर गाड़ी को लगा दिया जाता है। हकीकत में वो गाड़ी का असल चेसी नंबर नहीं होता। इस तरह की गाड़ी को टेम्पर गाड़ी बोला जाता है। पुलिस कहीं भी अगर आपको इस तरह का
टेम्पर चेसी नंबर आम आदमी को तो पता ही नहीं चलता कि टेम्परिंग हुई है। वो पुलिस अगर आपको पकड़ ले तो आपको वो गाड़ी सेल करनी पड़ती है या फिर आपको जुर्माना भी हो सकता है, आपकी गाड़ी ज़ब्त भी हो सकती है, आप पर उल्टा FIR भी हो सकती है, आपके गाड़ी की इन्वेस्टमेंट भी गई और आप पर उल्टा FIR भी हो गई। उसके बाद गाड़ी ख़रीदते वक्त बायोमेट्रिक का लाजमी पूछें। बायोमेट्रिक ऑन द स्पॉट उस बंदे के नाम होनी चाहिए जिससे आप गाड़ी ले रहे हैं। वो ये ना हो कि जी भाई आपने गाड़ी ले ली, वो जी अब मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है। वो झूठे चाचे मामे नकली लोग बना लेते हैं, बाद में वो चाचा मामा ना उसे मिलता है ना आपको मिलता है और आप बायोमेट्रिक के लिए फिरते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। टॉपिक काफ़ी लंबा हो जाता है, अभी बहुत सी बातें थी और बाकी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आज डॉक्यूमेंट, चेसी नंबर, गाड़ी के टायर, गाड़ी की पेंट वगैरह के हवाले से आपको गाइड किया। देखते रहें कार सेल मेला। अल्लाह हाफिज़।